छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ प्रदेश कार्य समिति की बैठक रखी गई, जिसमें पत्रकारों के लिए अहम बातें की गई। एंकर 29 तारीख को भिलाई में छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ प्रदेश कार्य समिति की बैठक रखी गई, जिसमें संगठन के प्रदेश अध्यक्ष बीडी निजामी, छत्तीसगढ़ से वरिष्ठ पत्रकार आसिफ इकबाल और संगठन के प्रदेश सलाहकार महेश तिवारी मौजूद थे। बैठक में पत्रकारों को लेकर काफ़ी चर्चा हुई, जिसमें पत्रकारों को टोल प्लाजा पर परेशानियों का सामना करना पड़ा। वहीं खास तौर पर ग्रामीण क्षेत्र के पत्रकारों की अधिमान्यता के लिए भी चर्चा हुई। प्रदेश के पदाधिकारियों द्वारा यह तय किया गया कि बहुत जल्दी संगठन के प्रदेश पदाधिकारी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से मुलाकात करेंगे और जो भी पत्रकारों की समस्या है उनके सामने उन बातों को रखेंगे। जैसे ही टोल प्लाजा पर पत्रकारों को ना रोका जाए, पत्रकारों को टोल प्लाजा पर छूट दिया जाए। देखने में आया कि सबसे ज़्यादा जो परेशानियों का सामना करना पड़ता है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लोगों को, जो इधर से उधर भागदौड़ करते हैं। समय समय पर समाचार कवरेज करने के लिए जाना पड़े तो उनको टोल प्लाजा वाले रोकते हैं और बगैर टैक्स लिए नहीं छोड़ते हैं, जिसकी वजह से पत्रकारों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं पत्रकार कल्याण कोष के पत्रकारों को उनके इलाज के लिए, उनके स्वास्थ्य के लिए सरकार तवज्जो दे, जिससे पत्रकार स्वस्थ भी रहें और उनके अपने कार्य को करते रहें। बहुत सी बातें हैं जो पत्रकारों के हित में संगठन के द्वारा की गई, जिसमें संगठन के प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष राशिद जमाल सिद्दीकी, प्रदेश उपाध्यक्ष अविनाश ठाकुर, श्याम कोहरी, प्रदेश कार्य समिति सदस्य उमाशंकर साहू, संभागीय महासचिव और भी पदाधिकारी मौजूद थे। बताइएगा, छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ और एक नाम है आसिफ इकबाल, जो इस छत्तीसगढ़ के अंदर एक वरिष्ठ पत्रकार है। आज जो ये संगठन कई बने हुए हैं, तो संगठन जो पत्रकारों के हित में क्या कार्य कर रहा है, इसके बारे में सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहूँगा कि छत्तीसगढ़ पत्रकार कल्याण संघ जो है वो नियमानुसार और नीतिगत सिद्धांतों के आधार पर चलने वाला पहला संगठन है, जिसकी धुरी जो है ना पत्रकारों के बीच ही घूमती है और उस धुरी में पत्रकारों के लिए हम कुछ सुविधाएं दे सकते हैं वो करते हैं, और कुछ सुविधाएं शासन से मुहैया हो जाए उसका भी हम जी तोड़ प्रयास करते हैं और उसी सिलसिले में हम लोग आगे बढ़ते हैं। और जो भी अभी प्रदेश अध्यक्ष बीडी निजामी साहब ने जो बताया वो सब कुछ आज बैठक में तय हो रहा है और होना किया जा रहा है, तय किया जा रहा है, और उसकी डेट भर फाइनल नहीं है, लेकिन बहुत सारे कामों का खाका एक तैयार हो गया, रूपरेखा तैयार हो गई है और बहुत जल्दी पूरे देश के पत्रकार छत्तीसगढ़ में रायपुर राजधानी में आएंगे, ये बात की गारंटी दी जा रही है। और क्या है अपने संगठन की तरफ से जो पत्रकारों के हित के लिए और भी बहुत से काम है, जैसे स्वास्थ्य लाभ उनको दिया जाए और भी चीजें? नहीं, सरकार बहुत सारी योजनाएं चला रही है, आयुष्मान कार्ड भी चला रही है, वो भी चला रही है, लेकिन पत्रकारों के लिए जो जनसंपर्क से अधिमान्यता का जो कार्ड चलाती है उसके माध्यम से भी बहुत सारी सुविधाओं का अभी अभाव दिखता है, लेकिन उन सुविधाओं को भी उसमें सम्मिलित किया जाए ताकि मतलब जो पत्रकारों को पत्रकार होने का जो गर्व होता है वो सुविधाएं मिलने से और गौरवान्वित हों। और सरकार का इसमें कोई जाना नहीं है, उनको तो हमको देना है ना, वो हमारे हैं, हम भी सरकार के हैं, देश के साथ हैं, हम लोग प्रदेश के साथ हैं, संस्कृति के साथ, परंपरा के साथ हैं, तो हमारी जो संगठन की जो समस्याएं हैं, सिद्धांत हैं, उसके साथ भी अगर सरकार सरोकार करे तो ये बात से आगे बढ़ेगी। बताएंगे आज छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ की और यहाँ पे बैठक रखी गई, तो पत्रकारों के लिए क्या निर्णय है और क्या बैठक में तय किया गया? श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ की आज प्रदेश कार्य समिति की जो बैठक लगी थी उसमें जो आज के अहम मुद्दे थे उसमें ये है कि सबसे पहला कि हमारा खुद का जो एक नई प्रदेश कार्य समिति का हमको गठन करना है, हमारा इलेक्शन ड्यू है, एक तो बहुत महत्व उस पर चर्चा हुई आज हमारी। उसके बाद एक और इशू था कि हमारे इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन जो हमारी नेशनल हमारी बॉडी है वो उसके लगभग 20 स्टेटों के पत्रकार साथी अगले महीने फरवरी या मार्च में वो यहाँ पर राजधानी रायपुर में 3 दिन के लिए प्लीनरी होगी, वहाँ पर उनकी वार्षिक सामान्य सभा होनी है। उसकी तैयारियों को लेकर के यहाँ पर हमारी चर्चा हुई है आज की तारीख में, और उसमें हम 2-3 दिन में एक हफ्ते में होमवर्क करके
हम मार्च में कोई तारीख तय कर रहे हैं और जो संभवतः 15 तारीख के आसपास होगी, फिलहाल अभी तय नहीं है। इसके लिए हम लोग अगले सप्ताह मुख्यमंत्री जी से मिलने जाएंगे, भूपेश बघेल जी से, और उनसे राय मशवरा करके कि उनको हम प्रस्ताव देंगे कि लगभग 20-22 स्टेट के लोग आना चाह रहे हैं यहाँ पर, और आप अपनी सुविधा अनुसार समय दें। हम वो डेट अपने इंडियन जनरल सुनने वाले को करेंगे, उसके बाद कार्यक्रम फाइनल होगा। बताइएगा, जो छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ है, ये एक पत्रकारों का संगठन है, और संगठन से पत्रकारों को क्या फायदा है और ये संगठन किस लिए बनाया गया? पत्रकारों के तो बहुत सारे संगठन है, परंतु हमारा संगठन जो है श्रमजीवी पत्रकार कल्याण संघ, ये शासन की बहुत सारी योजनाएं जो पत्रकारों के हित में हैं, जिसको बहुत सारे हमारे साथी नहीं जान पाते, उनको उस जानकारी का, उस योजना का लाभ उठाने के लिए वो करना है, प्रेरित करना है। शासन को भी उनकी समस्याओं से अवगत कराना है, ताकि पत्रकार साथी निर्भीक होकर अपने काम को पूरे प्रदेश में कर सके। सबसे बड़ी बात है कि पत्रकार गाड़ी कार से निकलते हैं, है न्यूज कवर करने के लिए, कवरेज करने के लिए हर जगह जाते हैं, और जहाँ जहाँ टोल प्लाजा बने हुए हैं, पत्रकारों को वहाँ रोका जाता है और उनसे टोल प्लाजा नाका का जो भी फीस है वो लिया जाता है। इसके लिए पत्रकारों को तो ज़्यादा तकलीफ का सामना करना पड़ता है। तो इसमें क्या संगठन क्या कर रहा है? इसमें भी संगठन काम इसलिए भी करेगा क्योंकि विकास के साथ जितने भी 4 लेन 6 लेन बन रहे हैं, वो सब पीपी मॉडल में बन रहे हैं, और उसमें सब में भुगतान देना पड़ता है। शासन जो है कोई और राहत दे या ना दे, कम से कम पत्रकारों को ये राहत तो दे सकती है, क्योंकि सम्मान भी जुड़ा हुआ है उसमें। देखिए, शासन दे दे, मैं ये नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, संगठन जो आपका है, मैं संगठन पत्रकारों के लिए क्या ये कदम उठाएगा? हाँ, ये पत्रकार हम लोग संगठन में भी जो बैठक हुई इसमें तय किए हैं कि टोल प्लाजा हो, चाहे ट्रेन और बस में सब्सिडी का मामला हो, चाहे पेंशन का मामला हो, चाहे उनको मूलभूत सुरक्षा का मामला हो उनके, ये सभी मामलों को हम इस सम्मेलन में रखेंगे और माननीय मुख्यमंत्री जी के संज्ञान में लाएंगे।